देखिए, जो अवैध कब्जा है, अवैध तरीके से बिल्डिंग बनी है, वो तो जमींदोज होगी। और उसमें जिस तरह वहां पत्थरबाजी की गई, ये बहुत दुखद है। दिल्ली में कहीं से भी ये स्वीकार नहीं है। दिल्ली पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई। ये पत्थरबाजी कहां से लोगों ने सीख लिया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दिल्ली में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। जी, तो वैसे कहना है कि ट्रम्प को भूले हुए 24 घंटे से ऊपर हो गए, लेकिन बीजेपी के लोग जो हैं अभी तक म्यूट मोड पर हैं। देखिए, भारत एक सक्षम देश है। भारत की विदेश नीति पूरी तरह से, जब हम अपनी विदेश नीति बनाते हैं तो किसी पर निर्भर नहीं रहते, आत्मनिर्भर है। और पूरे दुनिया में भारत की और भारत के प्रधानमंत्री की एक साख है। कौन क्या बोलता है वो उसका मैटर है, लेकिन भारत अपने रिश्ते पूरी दुनिया से अपनी शर्तों पर रखता है, किसी की शर्तों पर नहीं रखता। जी, कल यूपी में एक लिस्ट जारी करी गई, एसआईआर की दूसरी रिपोर्ट जारी करी गई, जिसमें कांग्रेस के एक लीडर है गुरदीप सप्पाल, उनका जो नाम है वो हट गया। तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो क्वेश्चन कर रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर एक एसआईआर के बाद एक लिस्ट जारी हुई है, बहुत से लोगों के नाम कटे हैं। एकाग नाम अगर किसी का गलती से चूक से रहा है तो वो सुधार कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह एसआईआर बिहार में बहुत सफल तरीके से हुआ, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी सफलता के तौर पे उसको देखा जा रहा है। खामखा इस पर विवाद करना सही नहीं है। कांग्रेस के लोगों के पास हार का ठीकरा चुनाव आयोग एसआईआर पर फोड़ना है, ये उनकी आदत बन गई। आखिरी सवाल, जेएनयू में जिस तरह से नारे लगाए गए मोदी और शाह के लिए, यूनिवर्सिटी ने एक्शन लेते हुए बोला है कि किसी भी तरह की हेट लैब की जरूरत नहीं है यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। देखिए, जिस तरह जेएनयू में मोदी जी के लिए और अमित शाह जी के लिए जिस तरह के नारे लगाए, ये पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के जो अर्बन नक्सल स्टूडेंट के भेष में इस तरह के नारे लगाते हैं, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। किसी को भी अपने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अपमानित करने की जरूरत नहीं है। और जो ये हरकत कर रहा है, उसके पीछे जो ताकतें हैं उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए।